हेलो स्टूडेंट्स, अपन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और जो चौथा जो पार्ट पढ़ा था उसमें अपन ने एक जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस उसके बारे में पढ़ा और फाइटोप्लैंक्टन जो कि सीज यानी कि क्या है, ग्रासेस है, उसके बारे में पढ़ा। आज आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट, छोटा पार्ट है, तो इसको भी अपन ये क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वॉक ऑन द ओशियन। अब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वो अंटार्कटिका पे जा रहे थे, तो उस ओशन पे यानी कि वह कैसा फील करते हैं उस महासागर पे, वो अब देखिए। वह अब उस पे चल रहे हैं, वॉक ऑन द ओशियन। तो माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, कि मेरा जो अंटार्कटिक का जो अनुभव है वॉज फुल ऑफ, वह भरा हुआ था किससे, सच इफिनीज। इफिनीज मानी प्रत्यक्ष यानी कि दर्शन से, कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव प्रत्यक्ष दर्शन से भरा हुआ था कि वहाँ कैसे कौन सी चीज़ क्या हो रही है, ये मैंने मेरी खुद आंखों से यानी कि देखा था। ये एक उनका अनुभव था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन सबसे बेस्ट क्या घटित होता है, सबसे बेस्ट यानी कि जो प्रत्यक्ष दर्शन था वो कब घटित होता है, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। यानी कि वह अंटार्कटिका का जो सर्कल घेरा था साउथ में 865.55 डिग्री पे, उस समय यानी कि सबसे यानी कि बेस्ट यानी कि दृश्य उनके साथ घटित होता है। सबसे बेस्ट दृश्य यानी कि देखती है। क्या होता है कि उसकी जो द सोकल्स की थी, एकेडमिक सोकल्स की हेड मैनेज्ड, उसकी जो जहाज थी हेड मैनेज, उसने मैनेज किया टू वेज, वेज मानी प्रवेश कराने का, एंटर करवाने का, कि उसकी जहाज एकेडमिक सोकल्स की ने मैनेज किया वेज प्रवेश कराने का हरसेल्फ अपने आप को इनटू ए, किसके बीच, ए थिक, एक मोटी वाइट स्ट्रेच, सफेद फैली हुई जो आइस थी बिटवीन, उसके बीच, किसके बीच, ये जो आइस की यानी कि मोटी परत कहाँ फैली हुई थी, पेनिसुला एंड टेडपोल आइसलैंड। यानी कि पेनिसुला और टेडपोल जो आइसलैंड थे, द्वीप थे, उन दोनों के बीच जो मोटी सफेद यानी बर्फ की चादर जो फैली हुई थी, उसकी सोकल्स की जो थी उन्होंने मैनेज किया उन दोनों द्वीप के बीच यानी कि प्रवेश कराने का। और आगे क्या होता है, ये जो दोनों जो द्वीप थे विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो कि हमें रोक रहे थे, कौन से दोनों द्वीप, पेनिसुला और टेडपोल यानी कि जो द्वीप थे, उन दोनों के बीच उसकी यानी कि जहाज चली गई है, लेकिन ये दोनों द्वीप थे वो उसे रोक रहे थे। कैसे रोक रहे थे, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से यानी कि रोक रहे थे, मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे मतलब क्या है, वो दोनों ये शो कर रहे हैं कि आगे जाने से क्या है, आगे क्या था, डेंजर, खतरा था, इसलिए यानी कि उनकी जो जहाज थी वो उन दोनों से आगे और नहीं जा सकती थी। तो इसलिए क्या होता है, द कैप्टन डिसाइडेड, हमारा जो कैप्टन था उसने डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू, अब हम वापस जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि आगे तो यानी हमारी जहाज जा नहीं सकती, इसलिए यानी कि अब हम साउथ साइड में यानी कि नहीं जा पाएंगे और टर्न अराउंड, अब हमें वापस मुड़ना होगा एंड हेड बैक नॉर्थ, और वापस किसकी तरफ जाना होगा, नॉर्थ की तरफ जाना होगा, उत्तर की तरफ जाना होगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन बिफोर वी डिड, हम ये करते, कहने का मतलब हम हमारी जहाज को वापस नॉर्थ साइड में यानी कि मोड़ते, उससे पहले वी वर ऑल, हम सब के सब इंस्ट्रक्टेड, हम सब के सब को क्या किया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया, निर्देश दिया गया टू क्लाइम डाउन, कि आप नीचे उतर जाइए। किससे, द गैंग प्लैंक, यानी जो लकड़ी से बना हुआ जो तख्त था, मतलब क्या है, जहाज से नीचे उतरने का जो पुल था लकड़ी का बना हुआ, तो हमें सबको निर्देश दिया गया कि आप इस गैंग प्लैंक से यानी नीचे उतर जाइए, और हम उस जहाज से यानी नीचे उतर करके एंड वॉक ऑन द ओशियन, किसके ऊपर चलने लगते हैं, उस महासागर पे चलने लगते हैं। तो सो देर वर, इसलिए देर वी वर ऑल, हम सब के सब 52 ऑफ अस, यानी कि हम में से जो 52 के जो 52 थे, सब के सब यानी कि क्या करते हैं, यानी उस महासागर पे चलने लगते हैं। किटेड आउट, यानी कि किटेड आउट मतलब क्या है, हमारे कपड़े वगैरह थे वो बाहर निकाले, इन गोटेक्स, गोटेक्स मतलब बैग से, एंड ग्लेट्स, और हमने यानी कि क्या होता है, ग्लेट्स यानी कि अपने जो एनक्स थे, चश्मे थे, वो भी यानी कि गोटेक्स से बाहर निकाल लिया। कहने का मतलब क्या है, हमें आगे साउथ साइड में नहीं जा सकते थे, लेकिन नॉर्थ साइड में मुड़ने से पहले हमें आदेश दिया गया कि आप नीचे उतरिए। तो हम क्या करने लगे, उस महासागर पे चलने लगे, और हम सब के सब जो 52 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, किटेड आउट मतलब अपने कपड़े वगैरह निकाले, गोटेक्स यानी बैग से, और ग्लेट्स अपने चश्मे भी लगाए निकाले, उस अंटार्कटिका के यानी महासागर पे चलने के लिए।
और अब क्या होता है, वॉकिंग चल रहे थे ऑन ए स्टार्क, एक कठोर व्हाइटनेस सफेदी जो लिए हुई थी, दैट सिम्ड जो कि प्रतीत हो रहा था, टू स्प्रेड आउट फॉर एवर जो कि आगे तक यानी कि फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था। मतलब क्या है कि अब हम उस बर्फ के ऊपर चल रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि एंडलेसली अनंत क्या है फैली हुई है। और वे क्या बता रहे हैं कि अंडरनीथ और उसके नीचे, आवर फीट हमारे पैरों के नीचे, वॉज ए मीटर थिक 1 मीटर मोटी आइस पैक थी, आइस की परत थी। कि जिस यानी कि बर्फ पे हम चल रहे थे वह उस बर्फ की यानी कि मोटाई कितनी थी, कितनी मोटी थी, 1 मीटर यानी कि थी। एंड अंडरनीथ देट, और उस 1 मीटर यानी कि जो मोटी जो बर्फ की परत थी उसके नीचे क्या था, 180 मीटर्स यानी 180 मीटर नीचे, लिविंग जीवंत ब्रीथिंग यानी श्वास लेता हुआ सॉल्ट वाटर था, खारा पानी था। मतलब जिस महासागर पे हम चल रहे थे उसकी यानी कि मोटाई कितनी थी बर्फ की परत की, 1 मीटर। और उसी 1 मीटर बर्फ की परत के नीचे क्या था, 180 मीटर नीचे यानी कि खारा पानी है वो जीवंत यानी कि वहां पे बह रहा था, ऐसा लग रहा था। इन द पेराफेरी, पेराफेरी मतलब परिधि, उसी परिधि में, उसी परिधि में, उसी एरिया में क्रेब ईटर सील्स, क्रेब मीन्स केकड़े, केकड़ा, और ईटर मानी खाने वाली, सील्स मानी मछलियां, कि केकड़े को खाने वाली जो मछलियां थी वर स्ट्रेचिंग वहां पसरी पड़ी थी। उसी क्षेत्र के अंदर क्या है, केकड़े को खाने वाली यानी कि मछलियां भी पड़ी थी और सनिंग कर रही थी, देम सेल्वेज अपने आप को, मतलब धूप में सेक रही थी, ऑन आइस फ्लोज आइस की परत पे। और वे जो यानी कि केकड़े को खाने वाली यानी जो क्या थी, सील मछलियां थी जो कि पसरी पड़ी थी और धूप सेक रही थी, वह आइस परत पे वो मच लाइक किसके समान थी, स्ट्रे डॉग्स के समान थी, आवारा कुत्ते के समान पसरी पड़ी थी। विल डू आवारा कुत्ते जो कि अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री यानी बनियन पेड़ की छां के जो शेड के नीचे यानी कि क्या कर रहते हैं, पड़े रहते हैं, उसी समान वहां पे क्रेब ईटर सील है वो भी यानी पसरी पड़ी थी। तो क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पे कि क्रेब ईटर सील है उसकी मछली यानी कि केकड़े को खाने वाली जो मछली है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना यानी कि स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ते से की गई है जो बनियन पेड़ की छां के नीचे यानी कि पड़े रहते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन, ये एक रहस्य से ज्यादा और कुछ नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और प्रत्येक चीज सचमुच में जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए, अब ये वहां पे यानी कि ओशन पे चला, अब उसे वापस अर्थ आना होगा। तो अर्थ आने के लिए जिस तरह से वह अंटार्कटिका यानी पहुंची थी तो उन्हें क्या करना पड़ा था, 9 टाइम जोन पार करना पड़ा था, 6 चेक पॉइंट यानी कि उसे पार करना पड़ा था, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और अनेक इकोसोफर्स पार करना पड़ा। तो अब क्या है, वापस वह अर्थ पे आ रही है तो दोबारा उसे ये सारी चीज उसे पार करनी पड़ती है। और लेटर, और जब इन सारी चीजों को उन्होंने पार किया उसके बाद आई वो स्टिल वंडरिंग, मैं अभी भी यानी कि आश्चर्य कर रही थी, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस यानी वह सुंदरता का बैलेंस जो बना हुआ था हमारे प्लानेट पे, उसके बारे में कि हाउ वुड इट बी, ये कैसे घटित होगा, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम, अगर अंटार्कटिका क्या हो जाए, द वार्म पैलेस हो जाए, गर्म स्थान बन जाए, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जो कि पहले कभी हुआ करता था। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा भी चुका हूं कि अगर अंटार्कटिका पहले की भांति गर्म हो जाए तो क्या घटित होगा, क्या घटित होगा, हम ये देखेंगे कि यानी कि जो आइस सीट ऑफ अंटार्कटिका है या जो आइसबर्ग है विल स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे, और वाटर लेवल ऑफ जो है यानी कि सीज का और ओशंस का वो क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा। और इस कारण से जो नीची बस्ती में जो रहने वाले जो लोग है वो उस पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या घटित होगा अगर पहले की तरह गर्म बन गया, तो विल वी अराउंड टू सी इट, क्या विल बी अराउंड टू सीट, क्या हम चारों तरफ देखेंगे कि, या वुड वी हैव गोन, क्या हम भी जा चुके होंगे, द वे सेम, उसी मार्ग पे जिस मार्ग पे डायनासोर गए, मेमथ यानी कि जो बड़े बड़े यानी जो हाथी थे वो गए, और वूली रायंस यानी कि जो ऊनी गेंडे चले गए। कहने का मतलब क्या है कि अगर अंटार्कटिका पहले की भांति बन गया तो क्या हम भी उसी मार्ग पे चले जाएंगे जिस मार्ग पे डायनासोर गए, यानी मेमथ हाथी गए, वूली रोइंस और क्या है ऊनी गेंडे गए। मतलब जिस तरह से ये लुप्त हो गए डायनासोर, ऊनी गेंडे, क्या हम भी लुप्त हो जाएंगे अगर अंटार्कटिका पहले की तरह यानी कि गर्म बन गया। वूस टू से कौन कह सकता है, बट यानी कि कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग, लेकिन
के बाद बिताने के बाद 2 सप्ताह बिताने के बाद विद ए बंच ऑफ टीनेजर, यानी कि एक समूह यानी कि किशोरों, जो किशोर स्टूडेंट्स थे उनके साथ यानी 2 सप्ताह बिताने के बाद, वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म, वो स्टूडेंट जिनका अभी भी आदर्श बना हुआ है, कैसा आदर्श बना हुआ है, टू सेव द वर्ल्ड, वर्ल्ड को बचाने का। ऑल आई कैन से, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि ए लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ घटित हो सकता है मिलियन वर्ड्स में, बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन हम जो एक दिन में जो कुछ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालता है। तो इस तरह से अपना ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन थे, ये देखो व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन ये अपन पढ़ चुके हैं, हाउ वर द हिमालय फॉर्म ये भी पढ़ चुके हैं, व्हाट डज द अथर कंपेयर, ये क्वेश्चन आ जाए कि अथर किससे कंपेयर करता है, स्ट्रेचिंग और सनिंग यानी क्रेब ईटर सील है उसकी, तो उसकी यानी कि वो पसरे पड़े थे और जो धूप सेक रहे थे क्रेब ईटर सील, उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना उन्होंने स्ट्रे डॉग से यानी कि की है। फाइटोप्लैंक्टन क्यों नेसेसरी है ऑन फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका, ये अपन पढ़ चुके हैं। पहला रिएक्शन क्या था, तो कौन से प्रोग्राम का हिस्सा बनती है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का। तो इस तरह से अपना ये जो 8वां चैप्टर है ये पूरा हुआ, और पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे वीडियोज आपको लास्ट तक वॉच करना है। थैंक यू।